नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी को हरतालिका तीज की ढेरों शुभकामनाएं। तो हरतालिका तीज तो बीत चुका है। आप लोगों ने क्या 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 कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं अपना बताती हूँ कि मैंने कैसे हरतालिका तीज मनाया। तो सबसे पहले सुबह 3:30 बजे मैं उठी थी और उठ करके मैंने पिया पानी और चाय, क्योंकि सरगही करना ज़रूरी होता है। लेकिन मैं कुछ भी खाती नहीं हूँ, बस चाय पीती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ हेडेक होने लगता है अगर मैं चाय नहीं पीती हूँ। और समय देखिए, अभी बज रही 3:30। तो सबसे पहले चलते हैं किचन में, और यहाँ पर मैंने खूब सारी मिश्री रात में कूट करके रखा था पानी में। इस तरह से जब आप मिश्री वाली पानी पीते हो ना, तो क्या होता है कि पेट ठंडा रहता है और प्यास भी कम लगती है। तो खूब सारा आपको मिश्री डालना है पानी में, मतलब कि ओवर मीठा होना चाहिए, तभी जो है ना ये असर करती है और प्यास भी नहीं लगती है, और पेट को भी ना बिल्कुल कूल डाउन रखती है। तो आपको बार बार प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि पूरे 24 घंटे हम लोग पानी भी नहीं पीते हैं। फिर मैंने बना लिया अदरक वाली कड़क चाय, थोड़ी सी चाय पी, और इसके बाद मैं सो गई थी। सो करके उठी तो बेटे का टिफ़िन बनाया। लंच में मैंने आज बनाए थे आलू और सोयाबीन, क्योंकि ना आज व्रत था तो कुछ भी सूट मैंने मतलब कि ना एक क्लिप भी नहीं पी लिया कि मैंने क्या बनाया आज। लेकिन काम तो करना होता है, व्रत है तो क्या हुआ, हस्बैंड तो खाना खाएंगे, बेटा भी खाना खाएगा, तो उनके लिए मैंने खाना बनाया। और जितनी चीज़ें आपने देखा ना आज, वो सारी चीज़ें मुझे पहननी है। तो साल में एक ही बार मैं इतना ज़्यादा मेकअप करती हूँ। वैसे तो मैं बहुत सिंपल तरीके से मेकअप करती हूँ, कभी भी मैं ओवर मेकअप नहीं करती हूँ। तो मैं हमेशा मिनिमलिस्ट का प्रोडक्ट ही यूज़ करती हूँ। तो उसका सीरम लगा लिया और लगाया मैंने, उसके बाद मॉइस्चराइज़र, और यहाँ पर अब मैं लगा रही हूँ इनसाइड का बीबी क्रीम। पहले मैं वीएलसीसी का सीसी क्रीम लगाती थी, वो भी काफ़ी अच्छा था। और फिर मेरी एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया कि इनसाइड का कैंटीन में हमें काफ़ी चीप में मिल जाता है, तो मैंने ये लिया और वो भी यूज़ करती थी, तो बोली बहुत अच्छा है, तो मैं भी यूज़ की, मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये प्रोडक्ट। और इसके बाद अब मैं लगाऊंगी रोज़ पाउडर। मैं हमेशा रोज़ पाउडर ही यूज़ करती हूँ, मतलब कि फेस पाउडर वगैरह नहीं यूज़ करती हूँ, ना ही तो मैं फाउंडेशन लगाती हूँ। बस इतना ही सिंपल मेरा मेकअप होता है हमेशा ही। कभी भी मैं ज़्यादा ओवर मेकअप बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो ये नया था तो ये निकल ही नहीं रहा था, और हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे और मैंने सारा सामान ना तैयार कर दिया है। बस हस्बैंड वो थोड़ा सा ना मंदिर को डेकोरेट कर रहे थे। मैंने बोला सब कुछ मैंने धो धा करके सब अरेंज कर दिया था, बस हस्बैंड थोड़ा सा डेकोरेट कर रहे थे, जैसे केला का पत्ता वगैरह लगा रहे थे, और मैं यहाँ पर अपना तैयार होने लगी थी। तो हस्बैंड भी नहा करके आ जाएंगे, क्योंकि मैं उन्हीं से कथा सुनती हूँ हमेशा। तो बिना प्याज लहसुन वाला ही मैंने आज पूरे दिन उनको भी खाना बना करके खिलाया था, और इसी तरह से मैं हमेशा तीज का व्रत रखती हूँ। अब मैं लगाऊंगी आईब्रो पेंसिल लगा लूँगी। थोड़ी सी आईब्रो को पेंसिल कर लो ना तो अच्छे लगते हैं देखने में, वैसे ज़्यादा डार्क कलर कर लीजिएगा तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और यहाँ पर मैंने आईलाइनर अप्लाई कर लिया है। मैं हमेशा स्केच वाला ही यूज़ करती हूँ, काफ़ी अच्छा है। लेकिन ना मुझे ज़्यादा ब्लैक लग रहा था, तो फिर मैं इसके ऊपर ना ब्लू कलर से भी अप्लाई करूँगी, थोड़ी सी मोटी करूँगी। मुझे आईलाइनर थोड़ी मोटी ज़्यादा पसंद है। और मैं भूल गई थी आई शेडो लगाना, क्योंकि रोज़ लगाती नहीं है तो याद भी नहीं थी मुझे। तो अब मैं ये थोड़ा सा अप्लाई करूँगी, और इसका ब्रश कहीं मिल ही नहीं रहा था, पता नहीं कहाँ रख दिया है मैंने। तो चलिए हाथों से ही थोड़ा सा टैप कर लेते हैं। वैसे मैं जनरली हमेशा हाथों से ही टैप कर लेती हूँ, और काफ़ी अच्छा भी लगता है ये देखने में। आई शेडो लगा लिया। अब मैं ये ब्लू वाला जो पेंसिल है ना, ये इसके ऊपर अप्लाई करूँगी, थोड़ा सा मोटा करूँगी, और आँखों को भी थोड़ा सा मोटा करूँगी, नीचे से भी पेंसिल। इस तरह से मैं मेकअप करती हूँ। और ये नया लिपस्टिक ये हस्बैंड लेकर के आए थे, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं था और मैं पहले से ली भी नहीं थी। तो हस्बैंड को बोला जो भी मिल रहा है वही लेकर के आ जाना। तो यही कलर वो लेकर के आए थे, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये कलर। लेकिन ठीक है, अब ये नया था तो मैंने यही लगाया, क्योंकि लिपस्टिक ना जूठी हो जाती है। अब व्रत कर रहे हैं तो भाई 24 घंटे बिना पानी पिए रहना है, तो जूठा चीज़ क्यों ही लगाना है। इसलिए मैं हमेशा नया लिपस्टिक खरीदती हूँ और वही अप्लाई करती हूँ। इसके बाद मैंने लगा लिया अपने सिंदूरा का सिंदूर। हमारे यहाँ पर ना असली सिंदूर इसी को बोलते हैं, लाल वाली सिंदूर को मतलब कि ना हम लोग रोज़ यूज़ करते हैं, लेकिन पूजा पाठ में हम लोग यही वाला सिंदूर लगाते हैं। इसके बाद मैंने कर लिया पूजा। तो माता पार्वती को पूरा 16 श्रृंगार चढ़ाया, शंकर भगवान की पूजा की, गणेश जी की पूजा की, अपने मंदिर में सारे भगवान की पूजा की, सभी को पूजा किया।
सारे प्रसाद वगैरह मैंने चढ़ा दिए। और ना तीज में जैसे पकवान बनते हैं लेकिन मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना हम लोग मतलब कितने ही पहले तो मैं बर्तन रखती, अब तो धीरे धीरे करके बिजनेस करने लगी तो खूब सारे बर्तन हो गए हैं मेरे पास, और अब मैं बना सकती हूँ। लेकिन ना इससे एक दिन पहले मैं इतनी बिजी थी, इतने सारे ऑर्डर थे ना कि मेरे जो है बिल्कुल भी समय नहीं मिला था, तो मैंने नहीं बनाया। मैं मार्केट से ही 5 तरह की मिठाई लेकर के आ गई थी। तीज में आपको पता ही है कितने सारे काम हो जाते हैं और सब कुछ करना ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और हाथों पे मेहंदी भी लगाना, मेहंदी लगा लो तो ऐसा लगता है 3-4 घंटे तो आपके गए, मतलब 2-3 घंटे तो अच्छे से गए। पूरे घर में मैंने आरती दिखा दिया, पूरा अच्छे से आरती वगैरह हो गई है। आरती करने के बाद मैं जाऊंगी अपनी फ्रेंड के पास, मतलब कि वहाँ पर भी हमने सबने एक जगह पर पूजा इकट्ठा करने का सोचा है। तो पहले मैं अपने घर में पूजा करूँगी, इसके बाद ही मैं कहीं और जाती हूँ, क्योंकि बोलते हैं ना जहाँ आपने पूजा किया है व्रत भी वहीं खोलना चाहिए। और मैं हमेशा अपने घर में पूजा करती हूँ और अपने पति से ही कथा सुनती हूँ। बोलते हैं सबसे उत्तम होता है अपने पति से कथा सुनना। तो मेरे हस्बैंड रहते हैं तो वही सुना देते हैं, और अगर वो नहीं रहते तो फिर मैं खुद सुन लेती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जब से मैंने ये तीज का व्रत किया ना वो हमेशा ही रहे हैं। 1-2 बार नहीं थी तो मैं मंदिर चली जाती थी और ब्राह्मण के मुँह से कथा सुनाती थी, और अब तो हस्बैंड है तो वही सुना देते। हवन वगैरह करने के बाद मैं चली गई थी फ्रेंड के घर, और वहाँ पर हमने खूब सारी फ़ोटोज़ क्लिक की, बहुत अच्छे, मतलब झूला को हल्का सा ही डेकोरेट किया था। भाई फास्टिंग है, कौन ही इतना कर पाता है। इसके बाद पूजा वगैरह किया, आरती वगैरह किया, सबने एक दूसरे को सिंदूर लगाया। और उस दिन रात के 12 बजे तक जगना होता है, फिर सोइए। और सुबह के 4:30 बजे मैं उठ गई थी, क्योंकि बोलते हैं ना सूर्योदय से पहले ही आपको तीज का पारण कर लेना होता है, मतलब कि रात में ही ना आपको तीज का पारण करना सूर्योदय से पहले ही करना होता है। तो जितना भी मैंने चौकी वगैरह लगाया है सब मुझे हटाना है। तो सबसे पहले मैं करूँगी आरती, फल फूल प्रसाद सब कुछ चढ़ा दूँगी, और दोबारा से मैं पूजा करूँगी, आरती करूँगी, हवन करूँगी, और इसके बाद सारा चीज़ हटाने के बाद ही मैं कुछ खाऊँगी पीऊँगी। इसके बाद हम लोग मतलब कि ना अन्न भी छूते हैं, थोड़ा सा अन्न दान करते हैं। और जैसे कि कोई भी व्रत रखते हैं ना निर्जला, तो उसमें अन्न का दान करते हैं। और यहाँ पर मैं जौ का सत्तू से अपना पारण कर रही हूँ। हमारे यहाँ पर जौ के सत्तू से ही पारण होता है, तो जौ का सत्तू तो मुझे मिलता नहीं है जामनगर में। तो मैं क्या करती हूँ, जौ लेकर के आती हूँ, उसे हल्का सा भून लेती हूँ अच्छे से, जब तक कि उसका कच्चा फ्लेवर दूर ना हो जाए घी के साथ। उसके बाद उसको मिक्सी में पीस करके चीनी के साथ खा लेती हूँ। फिर मैंने बर्मी सिल्ली बनाया बिना प्याज लहसुन वाली, और खिचड़ी बनाया आज खाने में, क्योंकि 2 किलो बेसन के लड्डू, 1 किलो गुजिया का ऑर्डर था, और 1.5 किलो मतलब कि मखाने के लड्डू के ऑर्डर थे। तो इतने सारे ऑर्डर थे मेरे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा शूट कर रही थी गणेश जी के साथ कि देखिए इतने सारे लड्डू आज मैंने बनाया। कल पूरा दिन व्रत था। खाना खाने के बाद ना जैसे आप पानी भी पी लो ना व्रत के बाद, पूरे दिन अगर आपने 24 घंटे कुछ भी खाया पिया नहीं है तो ऐसा लगता है ना कि मतलब सर घूम सा रहा है। लेकिन गणेश जी की कृपा से सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से बनाया और सभी को बहुत पसंद भी आया। तो चलिए अब सब चीज़ों को पैक कर लेते हैं। पैक करके मैंने सब कुछ दे दिया। और गुजिया बनाया था ना, तो जैसे फ़ोन आया कि गुजिया के साथ ना आप मुझे 5 मोदक दे देना बना करके, क्योंकि वो गणेश जी को मैं चढ़ाऊँगी। तो मैंने सोचा चलो, मेरी फ्रेंड ने भी गणेश जी की मूर्ति रखी तो मैंने उसके लिए भी मोदक लेकर के गई थी। और बाकी सारे ऑर्डर देने के बाद मैं अपनी फ्रेंड के घर गई और यहाँ पर मैंने गणेश जी के दर्शन किए, मोदक चढ़ाया और फिर मैं आ गई। और इसके बाद हमने रात का डिनर किया। तो कुछ इस तरह से तीज का पारण हमारा बीता। कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।